साथ स्टडी। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर की सेकंड पोएम, दैट इज़ फायर एंड आइस। हमारे पहले चैप्टर में दो पोएम्स दी गई थी, पहला है डस्ट एंड सेकंड इज़ फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो मैंने पहले ही करा दी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फायर एंड आइस। तो अगेन बिफोर कमेंसिंग पोएम, मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगी इस पोएम के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इस पोएम में क्या है, क्या पढ़ना है। ठीक है, फायर एंड आइस succinctly captures रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशंस। अगेन मैंने आपसे बोला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है ये, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे नेचर का एलिमेंट ज़रूर देखना। जैसे कि आपको इस टाइटल समझ में आ रहा होगा, फायर एंड आइस दोनों ही नेचर के एलिमेंट हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी होगी। जब कभी भी नेचर से कनेक्ट करके आपको कुछ समझाया जा रहा हो, समझ जाओ उसको किस लिखा होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड देयर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पोएम में किसको एक्सप्लोर किया गया है? ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया गया है। जो हमारे ह्यूमन बीइंग के इमोशंस होते हैं, चाहे वो रेज हो, एंगर हो, ठीक है, और पिटी की फीलिंग हो, लव की फीलिंग हो, कैसी भी तरीके की हो, जब आप बढ़ावा देते हैं तो कैसे उससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज कोई भी इमोशंस को एक हद तक फील करना डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फील लगेंगे तब आपके लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। द पोएम सजेस्ट दैट बोथ डिजायर एंड हेटफ्रेड। अब यहाँ पे ये दो मेन कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, पहला है आपका डिजायर और दूसरा है आपका हेटरेड। अब पहले हम लोग दोनों का मतलब समझ, तो बहुत तो बच्चों को पता भी होगा, बट स्टिल मुझे बताना है। डिजायर का मतलब होता है, हिंदी में बताएं तो चाहत, इच्छा। ठीक है, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो आपने सुना होगा कि जो इंसान की इच्छाएं होती हैं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। अगर आज आपको एक प्ले स्टेशन मिल रहा है तो कल आपको और बड़ी चीज़ चाहिए होगी। मान लीजिए कि अगर आपको आज साइकिल मिल रही है तो कल आपको स्कूटी चाहिए होगी, फिर आपको बाइक चाहिए होगी, ठीक है, फिर आपको कार चाहिए होगी, फिर आपको ट्रैक्टर चाहिए होगा। तो वो बढ़ती रहेगी आपकी इच्छा, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं डिज़ायर। हेट्रेड का मतलब होता है नफ़रत। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके दिमाग में किसी एक इंसान के लिए नफ़रत पैदा हो गई, तो इमोशन आपके अंदर डेवलप हो गया, कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि दूसरे इंसान के लिए भी आपके अंदर हेट्रेड वाला इमोशन जो है वो डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दो इमोशंस के बारे में बात किया गया है, पहला है डिज़ायर, दूसरा है हेट्रेड। अब यहाँ पे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे डिज़ायर और हेट्रेड दोनों ही कारण बन सकता है इस दुनिया को ख़त्म होने में। अब दुनिया ख़त्म होने की मैम बहुत बड़ी बात कर दी आपने, नहीं बिल्कुल नहीं। दुनिया ख़त्म होना मतलब जो ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस होता है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। पेड़ गिराना, बिल्डिंग्स गिराना, इसके बारे में बात नहीं हो रही। जैसे आपने सुना होगा कुछ साल पहले ऐसा प्रोफेसी हुई कि 2012 में जो है वो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब किस चीज़ से ख़त्म होगी ये नहीं पता, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग इन दो चीज़ों से जो हमारी दुनिया है, दुनिया में जो इमोशंस हैं, ठीक है, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब खराब हो सकती है वजह से। कैसे खराब हो सकती हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Although again it is also a very short poem, but it gives a very intense meaning to all the individuals. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, तब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हमारे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि यहाँ पे दो परसेप्शंस क्रिएट किए गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर मतलब आग में जल जाएगी, से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया तो जो है वो आइस से ही खत्म होगी। ठीक है, फायर यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉटनेस दिखाता है, तब गरम गरम, ठीक है, और आइस मतलब यहाँ पे कोल्डनेस। तो कुछ लोग का मानना है कि ये दुनिया जलकर राख हो जाएगी, और कुछ लोग का मानना है कि ये दुनिया एकदम जमकर बर्फ की तरह जम जाएगी और खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंबोलिज्म की तरह पे यूज किया गया है। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, आई कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे आए कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब उसने उन्होंने बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म, कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जब मैंने डिजायर को देखा, जब मैंने डिजायर को मतलब देखा कि लोगों के अंदर डिजायर ज्यादा डेवलप हो रही है, आई होल्ड विद दोस्त दैट फेवर फायर। मैंने उनको किसकी कैटेगरी में रखा, जो लोग फायर को फेवर करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो पोएट हैं वो फायर को से कंपेयर कर रहे हैं, डिजायर से। ठीक है? जो पोएट हैं उस फायर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, डिजायर से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अगर लोगों के मन में डिजायर बहुत बढ़ रही है और तब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब फायर के थ्रू डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है तरीके से थॉट देना, ठीक है, एनालिसिस करना। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि इसको दोबारा, अगर कोई दुनिया है जो 2 बार खत्म हो सकती है, पहला रीजन तो मैं फायर को दूंगा कि पहला पर्सपेक्टिव जो है फायर पे जाएगा। लेकिन अगर दोबारा भी मतलब अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि ये दुनिया 2 बार खत्म होगी, तो पहले तो मैं फायर को वोट दूंगा, दूसरा मेरा वोट जाता है आइस को। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पे हेट किसको बोला गया है, आइस को बोला। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब उन्होंने बोला है कि अगर दोबारा दुनिया खत्म होने का कोई क्राइटेरिया ऐसा बनता है तो मैं हेट्रेड वालों को दूंगा। तो जो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है ना ग्रुप ऑफ पीपल का 2 पार्ट में, पहला जो फायर को सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि डिजायर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, दूसरे वो जिन्होंने आइस को सपोर्ट किया है, जिनको लगता है कि हेट्रेड की वजह से जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो वहीं पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इन दोनों को पर्टिकुलरली डिफाइन किया है कि अगर फायर से डिस्ट्रक्ट करते हैं तो मतलब आप डिजायर के थ्रू कर रहे हैं, और अगर आइस से डिस्ट्रक्शन तो मतलब आप हेट्रेड के थ्रू डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आपने एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है, कि मैंने डिजायर को फायर से ही क्यों कंपेयर किया, मैंने डिजायर को आइस से क्यों नहीं कर दिया, मैंने हेट्रेड को फायर से क्यों नहीं किया, बिकॉज और अगर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, फायर जो है वो हेट्रेड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है ना, क्योंकि जब हम लोग हेटेड होते हैं तो क्या होता है, हम लोग गुस्से में होते हैं, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। तो आपने इमोटिकॉन्स वगैरह भी देखे होंगे, जो बहुत गुस्से का होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली, और फायर भी समहाउ उसी कलर की होती है, तो हम लोग फायर को हेटेड से कंपेयर क्यों नहीं किया, हम लोगों ने फायर को डिजायर से क्यों किया, इसका रीजन मैं आपको बता। देखिए 2 कॉन्सेप्ट है, पहला है फायर और दूसरा है हेट। इसे हम लोग बोलेंगे इंटरप्रिटेशंस, जो कि आपको करनी चाहिए, बट मैं आपको करके अभी बता रही हूँ। फायर को यहाँ पे डिजायर से कंपेयर किया गया है, ठीक है, और हेट्रेड को यहाँ पे आइस से। गलत लिख, फायर और आइस, ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट, सो सॉरी माय बैड, ठीक है, और यहाँ पे इसको हेट्रेड से किया गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसने फायर को ही डिजायर से क्यों कंपेयर किया और आइस को हेट्रेड से ही क्यों कंपेयर किया। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। जब कभी भी, पहले हम लोग आइस पे आते हैं, जब कभी भी आप किसी से गुस्सा होते हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग उसके लिए फील करना बंद कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं पसंद है, वो आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहा है, तो आपने कहा कि नहीं अब आज के बाद मुझे से बात नहीं करनी, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब सामने वाला इंसान कुछ भी करे, आपसे बात करे, उसको कुछ भी हो कुछ ना हो, आप पे आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोग एक तरीके से क्या बन जाएंगे, हार्टलेस, ठीक है। ऑल्दो बहुत ही बड़ा शब्द है, बट स्टिल समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। आप लोग हार्टलेस बन जाएंगे कि ये इंसान कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जहां जाना है जाए, जिससे बात करनी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हार्टलेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब जब आपको कोई चीज फील होना ही बंद हो गई, तो हम लोग कहते हैं ना कि वेरी कोल्ड हार्टेड, मतलब कितना पत्थर दिल है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फील ही नहीं होता है। इसीलिए जब आप हेट्रेड वाली फीलिंग डेवलप करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो कोल्डनेस है, कोल्ड हार्ट है, वो अराइज हो जाता है और आप उस पर्टिकुलर इंसान के लिए फील करना बंद कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोएट ने हेट्रेड को आइस से कंपेयर किया, बिकॉज आइस क्या होती है, सॉलिड हो जाती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में तो रहती नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि पिघल जाना। अगर आप किसी इंसान के लिए फील करते हो इमोशन है, तो आप लोग पिघल जाएंगे, तो वहां पे वो वाटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बट आइस वाला क्या होता है, आइस सॉलिड होती है, कोल्ड होती है,
सॉलिडिफाई जो फॉर्म में रहती है, जो कोल्डनेस दिखाई जाती है, वो आप लोग किसी इंसान कोई अगर नफरत करता है वही उसके अंदर आ सकती है। अब आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा नफरत करने और गुस्सा होने के बीच में। बस बहुत सारे लोग इस कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं इससे गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे से लड़ रहा हूँ, मतलब मैं इससे नफरत करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी इंसान से नफरत तभी करेंगे जब आप उस इंसान के लिए करना बंद कर देंगे। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ने हेट्रेड को आइस से कंपेयर किया। नाउ विल कम टू फायर। अब यहाँ पे फायर को डिज़ायर से क्यों कंपेयर किया गया? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी एक लाइन बोली थी कि इंसान की इच्छाएँ ऐसी चीज़ होती है, इच्छा ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती और बढ़ती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मैं ड्राइंग बनाऊँगी, प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे ज़्यादा जज मत करिएगा बिकॉज़ आई रियली डोंट डू। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये साइकिल है, ऑल्दो इट डज़ नॉट लुक लाइक अ साइकिल बट आई हैव ट्राइड। मान लीजिए कि ये साइकिल आपको आपके पापा ने दिला दी। अब आपने बोला पापा साइकिल चला-चला के मैं हो बोर, अब मुझको चाहिए बाइक। ठीक है? तो आपने पापा से ज़िद कर के बाइक मँगा ली। फिर आप कुछ साल बाइक चलाए, फिर आप कॉलेज में गए। फिर आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सब कार से आ रहे हैं, महँगी-महँगी कार से आ रहे हैं। तो आपने कहा पापा ये गलत है, मैं नहीं जाऊँगा बाइक से, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो कार से आते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बाइक से जाता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम लोग को पढ़ाना-लिखाना तो नहीं पड़ेगा। तो उसके पापा ने उसको कार भी दिला दी। ठीक है? अब उसके पापा ने उसको जब कार दिलाई तो नॉर्मल कार दी, बोले कि बेटा अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ही कार दिला देता हूँ। फिर उसकी मान लो कि इसका बिज़नेस हो गया, अच्छा खासा वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारा पैसा है। तो अब ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है वो नॉर्मल कार में तो चलेगा नहीं। तो उसको लगा कि अब टाइम आ गया है मर्सिडीज़ लेने का। ठीक है? अब बस बहुत हुआ, मैं बहुत साइकिल चला लिया, बहुत बाइक चला लिया, बहुत कार चला लिया, अब मुझको मर्सिडीज़ चाहिए और मैं अब उसी पे ट्रैवल करने। तो आप इसका पूरा साइकिल देखिए। साइकिल से पूरी मर्सिडीज़ तक का सफ़र उसने कैसे तय किया। तो यहाँ पे उसकी डिज़ायर, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट। वो चाहता ये बोल सकता था ना कि पापा कोई बात नहीं, अगर मैं बाइक से जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग के पास कार है, वो लोग कार से आ रहे हैं, मेरे पास नहीं, मैं बाइक से ही जाऊँगा, कोई इश्यू नहीं है। आपकी जो इच्छा थी, डिज़ायर थी, वो अराइज़ हुई आपके अंदर, वो उसका अराउज़ल आया आपके अंदर, तब आपको लगा कि नहीं मुझे भी कार में जाना है। और इसको फायर से क्यों कंपेयर किया गया है, तो आपको ये बहुत ही सिंपल से पता होगा कि एक चिंगारी काफ़ी होती है पूरी आग लगाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो आग होती है बहुत तेज़ी से फैलती है। लेकिन आपने देखा है कि आइस बहुत तेज़ी से फैल रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो फायर है उसको हम लोगों ने डिज़ायर से कंपेयर किया है और आइस को हेट्रेड से कंपेयर। ठीक है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? ऑल्दो आई डू नॉट सेट द पेपर्स, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि फायर को डिज़ायर से क्यों किया गया और आइस को हेटेड से क्यों कंपेयर किया गया है, तो हमको मुझे लगता है कि आपको पूरी पोएम अच्छे समझ में आ है, जैसे कि आपको आई दी होगी, आई होप सो, ठीक है? तो ये दिमाग में आपको रखना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कुछ-कुछ सिम्बल्स का यूज़ हुआ है। ठीक है? वो सिम्बल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ, तो पहला तो हम लोग का मेटाफर, बिकॉज़ यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर किया जा रहा है? डिज़ायर से कंपेयर किया जा रहा है और आइस को हेट्रेड से। तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हो रहा है। और बाकी अगर आपको लगता है कि और भी फिगर ऑफ स्पीच, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे थीम का। थीम यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रक्टिव नेचर की। कि कैसे दो अपोजिट, अब यहाँ पे देखो फायर एंड आइस दोनों बहुत ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है? पानी और आग दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। अगर आग लगे तो हम लोग पानी ही डालते हैं ताकि आग बुझ जाए। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल लेके ये बताया गया है कि जो चीज़ें एकदम ऑपोजिट्स होती हैं, हम लोग को लगता है ना कि अगर क्या कहते हैं आग लग गई है तो हम पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग को ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चीज़ें बहुत ही कंट्रास्टिंग है एक दूसरे, कॉन्सेप्ट एकदम ऑपोजिट है, वो दोनों मिलकर भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है?
तो इतना ही है आपकी पोएम में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये जो आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है फिगर ऑफ स्पीच वाला, ये आपको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। और एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।